ट्यूशन वाली मैम के चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम क्लास 3 का हिंदी का चैप्टर 2 जिसका नाम है सेखी बाज मक्खी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्या है इस चैप्टर में पढ़ते हैं। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों में स्नान नहीं किया था। स्नान मतलब होता है नहाना, इसलिए मक्खी शेर के कान में एकदम पास बिन बिन करने लगी। भाई जो चीज गंदी होती है उसी पे तो मक्खी बैठती है ना। अब शेर नहाया नहीं था इसलिए मक्खी उसके पास आके बिन बिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। शेर बड़ी मुश्किल से सोया था। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास आके बिन बिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आ गया। भाई बार बार मक्खी आएगी तो गुस्सा तो आएगा ही ना। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट वरना तुझे अभी जान से मार दूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा नहीं देती। ठीक है, आगे चलते हैं। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा वरना अभी। इतना बोल के वो रुक गया। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। ऐसे मक्खी बोल के वहां से उसे छेड़ने लगी, है ना। देखिए शेर आग बबूला हो गया। आग बबूला मतलब होता है बेटा कि बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने कान के पास पंजा मारा। उसने अपने कान के पास जहाँ पे मक्खी बैठी थी पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान पर जरा छिल गया। उसका पंजा उसके कान पे लगा तो उसके छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी। अब उस तो मक्खी को फिर पंजा मारा। अब शेर ने फिर अपनी नाक पे पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई उसके पंजे से, है ना। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। भाई अंत में शेर ऊब गया। अब शेर ऊब गया मतलब थक गया, है ना। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। अब मक्खी को तो घमंड आ गया था कि उसने शेर को हरा दिया था, ठीक है, तो इसलिए वो घमंड में चल रही थी, शेखी मार रही थी, ठीक है। हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्काने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। अब देखो उसमें तो घमंड आ गया ना, है ना। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, इधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना। तो वो लोमड़ी होती है, वो उसे सबक सिखाना चाहती है, तो फिर वो उसके थोड़ा सा बटरिंग करती है, मतलब कि उसे थोड़ा बटर लगाती है उसके और उसे थोड़ा चने के झाड़ पे चढ़ाती है। वो कहती है कि मकड़ी रानी, वो मकड़ी दिख रही है, वह गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। तो वो कहती है कि वो मकड़ी दिख रही है, वो पता है गाली दे रही थी, अब उसकी थोड़ी खबर लो। आपने शेर को हरा दिया, हाथी को हरा दिया, तो मकड़ी तो कौन सी बड़ी चीज है ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो गई। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर दूंगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी। मकड़ी के जाले में फंस गई। अब मकड़ी ने तो मकड़ी का जाला बना रखा था, वो उसमें फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों त्यों कोशिश करती गई, ज्यों तो और भी फंसती गई। जैसे वो जाले से निकलने की कोशिश करती, वो और भी फंस जाती। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखते लोमड़ी मन मन मुस्काई और वहां से चलती बनी। और ये देख के लोमड़ी ने उसे सबक सिखा दिया और वो वहां से चली गई। ये कहानी किसकी लिखी हुई है बच्चों? योगेश जोशी की लिखी हुई कहानी है, ठीक है। ये योगेश जोशी की लिखी हुई कहानी है। अब इस कहानी में ये क्वेश्चन आंसर है, मैं इसको आपको लास्ट में समझाती हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर है, इसे मैं आपको लास्ट में समझाती हूँ थोड़े बहुत। चलिए ये है इसके क्वेश्चन आंसर। अब इस क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? प्रश्न में साथियों के साथ बातचीत करो। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? आपको कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा ये आपको बताना है और क्यों अच्छा लगा वो बताना है। ज़रूरी नहीं आप इसके ही आंसर लिखें, आपको जो भी चीज़ अच्छी लगी हो आप उसमें वो लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसका आंसर है, हमें कहानी में
हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी क्योंकि उसने बड़ी चतुराई से काम लिया। उसने मक्खी को सबक सिखाने के लिए उसे मकड़ी के जाल में फंसा दिया। इससे मक्खी का घमंड चूर चूर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की। वह जितनी कोशिश करती उतनी ही अधिक फंसती जाती। अंत में वह जाल में फंसकर मर गई। उसका घमंड चूर चूर हो गया। अब ये कहानी आप अपनी तरफ से कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अगली कहानी क्या है? अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में रखकर लोमड़ी को ध्यान और लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाए तो उसका क्या क्या नाम हो सकता है? लोमड़ी को ध्यान में रखकर अगर कहानी का नाम लिखा जाता तो नाम होता चालाक लोमड़ी। लोमड़ी और मक्खी। शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम लिखा जाता तो होता मूर्ख शेर, शेर और मक्खी। बाकी आपको इसके अलावा कोई और नाम ध्यान में आ रहा हो तो आप वो भी लिख सकते हैं या फिर मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब तुम कहानी के लिए नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर ना होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। कहानी का शीर्षक हो सकता है घमंडी का सिर नीचा या घमंड का नतीजा। ठीक है, चलिए शेर की जगह तुम। अब इसकी क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता तो तुम क्या काम करते हो? आपको इसके बारे में बताना है, जो आपके साथ होता हो आपको वही लिखना है। ठीक है, यदि मैं शेर की जगह होता तो आग बबूला नहीं होता। गहरी नींद से जागकर मैं तो मम्मी से कहता हूँ मुझे अभी और सोने दो, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। बाकी आप क्या कहते हो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था। तुम क्या करते ऊब जाते हो? मैं अधिक देर तक टीवी देखते देखते स्कूल का काम करते करते ऊब जाता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन। मान लो तुम शेर हो। मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। अब चलिए, अब इसमें आपको शेर की जगह रखा गया है तो अब शेर लोमड़ी को अपनी बातें बता रहा है जो भी मक्खी ने उसके साथ की है। ठीक है, बहन लोमड़ी, मैं जंगल का राजा हूँ। मक्खी ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। पहले तो उसने मेरे कान में भिनभिनाकर मुझे गहरी नींद से जगा दिया। जब मैंने उसे दूर हटने के लिए कहा और उसे मार डालने की धमकी दी, उसने मुझे लड़ने की चुनौती दे डाली। मक्खी पहले मेरे कान पर बैठी तो मैंने उसे मारने के लिए पंजा मारा तो वह उड़ गई और मेरा कान छिल गया। इसके बाद वह नाक पर, माथे पर, कभी गाल पर, कभी गर्दन पर बैठती। मैंने उसे मारने के लिए हर बार पंजा चलाया पर वह हाथ नहीं आई। मैं पंजे लगने से कई जगह से घायल हो गया। मेरा बुरा हाल हो गया। बहन अब तुम ही बताओ क्या करूं? इस तरह से शेर अपनी बातें लोमड़ी को बताता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खाकर क्या करते हो? तो आपको बताना है कि आप खाना खाकर क्या करते हो। कभी कभी आराम करते हैं और कभी कभी टहलने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? ठीक है, शेर क्या होता है? शेर मांसाहारी होता है तो सीधी सी बात है वो मांस ही खाया होगा उसने। शेर ने किसी जानवर का कच्चा मांस खाया होगा। और हम क्या खाते हैं? हम भाई शाकाहारी हैं। हम क्या खाते हैं? हम चावल, दाल, सब्जी, रोटी और सलाद खाते हैं और फल खाते हैं। ठीक है, चलिए ये नीचे कहानी है। नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं। इसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। अब देखिए नीचे ये तस्वीरें दी गई हैं। ये शेर है, ये मक्खी है। इसमें कुछ बोला जा रहा है और आप इसमें लिख सकते हैं क्या बोला जा रहा है। ऐसे ही जैसे मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तुमसे लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। अब देखिए मक्खी इसमें चुनौती दे रही है। एक साइड फिर शेर बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। अब देखो फिर मक्खी क्या हाथी के पास जाती है तो मक्खी क्या बोलती है हाथी से, हाथी क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? फिर मक्खी, अभी देखिए लोमड़ी है, पीछे मक्खी है, तो आप कुछ भी सोच के लिख सकते हो कि मक्खी बोल रही है लोमड़ी से, लोमड़ी रानी क्या तुम मुझसे डर गई? अब देखिए नेक्स्ट उसमें क्या है? ये लोमड़ी है और ये मक्खी मकड़ी के जाले में फंसी हुई है और मकड़ी सोच रही है, क्या सोच रही है मकड़ी? कि मक्खी रानी इधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, इसकी जरा खबर लो ना। बाकी आप कुछ और भी इसकी जगह पे लिख सकते हो। ठीक है, अब ये कहानी के हिसाब से कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, उसको आपको लिखना है। अब देखिए घमंडी कौन था इस कहानी में? मक्खी थी। चतुर कौन था? हाथी था। हाथी क्यों था? क्योंकि हाथी ने मक्खी से बहस नहीं की, चुपचाप चला गया। डरपोक कौन था? शेर था। और सबसे चतुर मतलब सबसे ज्यादा होशियार कौन थी? मक्खी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और समझदार हाथी था और आलसी शेर था। ठीक, चुटकी बजाते ही, अब इसके चुटकी बजाते ही कुछ क्वेश्चन है।
चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो बताओ। हम कहते हैं ना कि भाई ये काम तो मैं चुटकी बजाते ही कर लूंगा, इसी तो मेरी एक चुटकी का काम है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो आपको ये बताना कि आप ऐसे कौन से काम है जो चुटकी बजाती मतलब बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो हम दूध पीने, जूते पहनने, बालों में कंघा करने, स्कूल की वर्दी पहनने, अपनी बात बोलने का काम चुटकी बजाते ही कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, उसमें से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा जिसने चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियां लाओ और उसमें नाम बताओ, सेखीबाजी मक्खी के पात्रों के नाम बताओ, जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने। आप देखिए, आपको ऐसे 5 बच्चों का ग्रुप बनाना है, उनको एक काम देना है, जो उस काम को जल्दी कर लेगा वो उसका ग्रुप लीडर बन जाएगा। जैसे अब इसमें देखिए, हमने बिरजू, श्याम, अक्षित, रमन, आंचल को लेकर एक टोली बना ली, ग्रुप बना लिया। हमारा लीडर बिरजू है, उसने श्याम को 5 तरह की पत्तियां, रमन को 5 तरह की दाल, अक्षित को 5 रंग की चीजें, चंचल का 5 रंग के धागे, स्वयं को 5 तरह के बटन लाने को कहा। अक्षित सबसे पहले 5 रंग की चीजें लेकर लौटा और उसने 5 रंगों से ठीक ठाक नाम बताए। इस तरह वह हमारा लीडर बन गया। उसके बाद हमने खेल शुरू कर लिया। सेखीबाज मक्खियों के पात्रों के नाम मक्खी, शेर, हाथी और लोमड़ी थे। ठीक है, अब ये इसमें देखिए एक ना रास्ता ढूंढने के लिए बोला गया था, ये इसमें वो बनाई गई है, मैप सा बनाया गया है। ठीक है, रिडल बनाई गई है, आपको इसे ढूंढना है इसमें रास्ता, वो आपकी नोटबुक में होगी, आप इसे जल्दी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब भाषा की बात, इसमें कुछ क्वेश्चन है, इन्हें जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो गया, आग बबूले का मतलब होता है गुस्सा, गुस्से में आ जाना। ठीक है, गुस्से से कांपने लगा, आग बबूला हो गया। वैसे आग बबूले का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा आना। ठीक है बच्चों, ठीक है, उसकी जरा खबर लो। उसकी जरा खबर लो का मतलब होता है उसके बारे में पता करो। ठीक, उस मकड़ी को तो चुटकी बजाते ही खत्म कर दूंगी, तो उस मकड़ी को चुटकी बजाती मतलब काम जल्दी कर लूंगी। ठीक है, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती, जंगल के राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। शोभा देना मतलब कि इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। ठीक, अब इसके पास तुमने अक्सर किन किन उड़ते मंडराते देखा है। जलते बल्ब के पास, आपने जलते बल्ब के पास किस किस को देखा है, मच्छर को और छिपकली को देखा है। आगे देखिए, और खेतों में टिड्डे, मच्छर, इन दोनों को देखा है। इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर और मक्खी को देखा है। फूलों पर तितलियां और भंवरों को देखा है। कचरे के ढेर पे मक्खी मच्छर को देखा। हलवाई की दुकान पे मक्खी और शहद की मक्खी, ठीक है, उनको देखा है। अब इसमें एक क्वेश्चन है, कौन है सेखीबाज? क्या तुम किसी सेखीबाज को जानते हो? कौन है वह किस चीज के बारे में सेखी बघाड़ता है? मतलब कि क्या आप किसी ऐसे सेखीबाज को मतलब बिना मतलब कि जो बड्डे मारता हो कि मैं ये हूँ, मैं यहाँ घूम के आया हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ऐसे किसी इंसान के बारे में बताना है। जैसे कि इसमें बताया गया है, मैं एक सेखीबाज को जानता हूँ, वह है मेरा पड़ोसी सलीम। वह अपने घर में बहुत अधिक विदेशी चीजें होने की शेखी बघाड़ता है। वह कहता है कि हमारे पास विदेशी टेलीविजन, कैमरा, कपड़े धोने की मशीन, टेलीफोन, पंखे, यहाँ तक कि दीवारों पर लगी पेंटिंग्स भी विदेशी हैं। मतलब वो इस चीज में बड्डे मारता है कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास तो ये चीज है, हमारे पास वो चीज है। अगर मान लीजिए यहाँ ये अपने दोस्त के बारे में बता रहा है, यहाँ आप अपने किसी दोस्त के बारे में, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार के बारे में बता सकते हैं जो कि शेखी मारता हो, और किस बात की शेखी मारता है आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, चलिए अब मिलते हैं। ये होता है हमारा चैप्टर खत्म। कोई भी क्वेश्चन आंसर, कुछ भी चीज़ आपको समझ ना आई हो, आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपका उसको सोल्यूशन बहुत जल्द ही जल्द दूंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो को लाइक, उस पर कमेंट करना मत भूलिएगा कोई भी दिक्कत हो तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको जल्द से जल्द इसकी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ जाए। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।